अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया मेमन और ये है मारिया मेमन्स पॉडकास्ट। स्ट्रे एनिमल्स या सड़क पे पाए जाने वाले जानवर जिनको देखकर कभी हम खौफजदा होते हैं, कभी कराहत का इजहार करते हैं और अक्सर व बेशतर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन मेरी जो आज की मेहमान है आयशा चुंदरीकर, थैंक यू आयशा फॉर जॉइनिंग मी। वो ऐसे जानवरों को इग्नोर नहीं करती। अगर वो उनको कहीं नज़र आए तो उनको अपने शेल्टर में रेस्क्यू करके लेके आती हैं, उनको भला चंगा करती हैं, उनको ट्रीट करती हैं और उसके बाद उनके लिए अडॉप्टिव एक घर भी ढूंढती हैं। आयशा से हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वो ऐसा क्यों करती हैं। बहुत शुक्रिया आयशा। आयशा, जो स्ट्रीट एनिमल हैं, जो सड़क पे चलने वाले लोग हैं, ये जो जानवर हैं, इन पे मुझे कोई ख़ास प्यार नहीं आता। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको उन पे प्यार नहीं आता। वो कहते हैं कि क्यों ये जानवरों से प्यार किया जाए। आप क्यों इनसे प्यार करती हैं? जब मैं बहुत छोटी थी, मेरे पास घर पे फ्लफ़ी डॉग्स होते थे, फैंसी ब्रीड्स वो होती थी। वो मेरे पेरेंट्स मेरे लिए लाते थे, तो ठीक था, आई रियली लाइक देम। लेकिन जब मैं मेरी गाड़ी में बैठती थी, मैं स्कूल जाती थी, तो मैं रोड पे देखती थी कि दूसरे कुत्ते हैं जिनकी रिब्स नज़र आ रही है, जो बहुत पतले हैं, सूखे हैं, उनको खाना नहीं मिला है एंड वो गार्बेज डंप्स में खाने के लिए सर्च कर रहे हैं। मैंने गधों को देखा जिनको इतना मारा जाता है, और मैंने खुद आंखों से देखा जब मैं 5-6 साल की थी कि वो कुत्ता बस सो रहा है, वो किसी को कुछ नहीं कर रहा, लेकिन लोग वो जब वॉक करते हुए उसको लात मारते हैं, तो ऑब्वियसली वो स्क्रीम करता है और वो नाराज़ और स्कैर्ड होता है। गधों को इतना मारा जाता है कि जब डंडा लगता है कि वो ये करते हैं। तो मैंने उस टाइम पे एक कंपैरिजन बनाई थी जब मैं अगेन बहुत छोटी थी कि जब कोई मेरे ऊपर ऐसे कोई करेगा, आई विल डू दिस टू। तो आवर रिएक्शंस आर द सेम। तो जब मैंने सोचा कि हमारी रिएक्शन सेम है जानवरों के साथ, इट डजेंट मैटर कि वो फ्लफ़ी है या ब्यूटीफुल है या कोई फैंसी ब्रीड है, कोई भी जानवर जानवर होता है। द वे आई सी इट इज़ ऑलमोस्ट कंपेयरिंग इट टू रेसिज्म। अगर इफ़ यू से one race, this is like asking why are black people lesser than white people, which is the root of racism, which is disgusting, it is horrible and vile. And it is the same in animals कि अगर एक breed एक दूसरी breed से अलग लगती है, उसका ये मतलब नहीं है कि they are lesser than that. इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी पाकिस्तानी breed एक foreign breed से कम हो और कोई उनको देखता नहीं है। और जब से मैं बहुत छोटी थी, आई हैड दिस सिवियर डिप्रेशन कि मैं घर आके इतना रोती थी बिकॉज यस आई कुडंट बेयर इट। मेरा दिल, मैं मेरी अम्मी को ये एक कहती थी, आई डिडंट रियलाइज इट मेंट एंजाइटी अटैक्स। आई यूज्ड टू से मामा माय हार्ट इज़ हर्टिंग एंड आई कुडंट बेयर व्हाट आई वुड सी। एंड जब मैं मेरी टीचर से पूछती थी, फैमिली से पूछती थी कि उन सब का कोई क्यों नहीं करता, वो बस कहते थे नहीं, वो दे आर यूज्ड टू इट, उनका छोड़ दो, नो वन केयर्स अबाउट दैम। लेकिन आयशा, ये जानवर है भी तो इतने सारे, मतलब अगर हम सड़कों पे देखें तो पैक्स एंड पैक्स ऑफ डॉग्स हैं, वो इतने ज़्यादा हैं, फिर वो अग्रेसिव होते हैं, वो अटैक करते हैं। बड़ी प्रॉब्लमेटिक भी तो सिचुएशन है ना, बच्चों को डराते हैं, उन्हें अटैक करते हैं। सो व्हाट हैपेंस इज कि जस्ट लाइक एनी कोई भी स्पीशी हो, वो मेट करते हैं, वो बेबीज प्रोड्यूस करते हैं। एनी डॉग, एनी ब्रीड, वो एक साल में 3 लिटर्स प्रोड्यूस करते हैं स्टैंडर्ड। 3 लिटर्स इन हैव अबाउट 7 to 15 बेबीज इन दैम। 15 से 16 बच्चे एक साल में एक लिटर में, तो 3 लिटर्स होते हैं। अच्छा। तो या 15 into 3 is how much? My math is terrible. Yes. 45 Yeah, just one dog. Okay. And the only reason हम fluffy fancy dogs को नहीं देखते, इसी वो बेचारे breeding farms पे तरफ के वो उनको मेट करते हैं और एम्प्रेस मार्केट जैसी जगह पे वो बंद करते हैं, वो कैद करते हैं। That's why the fancy dogs are sold in Pakistan. लेकिन जो सड़क के होते हैं वो सड़क पे पैदा करते हैं। और जो इशू है, जो एंड द रीज़न वाई पीपल से कि देखिए हमने इतना पॉइजन किया है, इतना मारा है, इतना शूट किया है, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा कुत्ते होते हैं। वाई डज दैट हैपन? 45 बेबीज एंड द रीज़न, यस, एंड आई टेल यू वाई, ये कुदरती है। बिकॉज जब एनी स्पीशी थिंग्स के वो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, जब वो थ्रेटन उनकी स्पीशीज़ होती है, सेम विथ ह्यूमंस। अगर वी एवर फेल कि हमारी स्पीशीज़ थ्रेटन हो रही है, वी मेट
more. सो ये आपने मुझे बताया कि ये 45 बच्चे, एक 45 बच्चे, एक साल में एक कुत्ता पैदा करता है. सो फिर पॉपुलेशन इनकी क्या कंट्रोल करनी चाहिए है, होनी चाहिए है? क्योंकि दुनिया में हम नहीं देखते इतनी बड़ी तादाद में स्ट्रे डॉग्स. हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्यों हैं? ये इशू ये है कि देयर वर स्ट्रे डॉग्स एवरीवेयर, ठीक है. ये पूरी दुनिया में होते थे स्ट्रे डॉग्स. स्ट्रे डॉग्स का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है. ना स्ट्रे डॉग्स कैसे होते हैं कि जब डिफरेंट ब्रीड्स वो मेट करते हैं एक दूसरे से, तो इवेंचुअली ओवर टाइम ये ब्रीडिंग के सिलसिले में स्ट्रे डॉग्स की एक वो दे गेट बॉर्न, ठीक है. और स्ट्रे डॉग्स, वन स्ट्रे डॉग इज़ नॉट एग्जैक्टली लाइक अनदर स्ट्रे डॉग. अच्छा. वो अलग अलग होते हैं. तो इसका बिकॉज उनकी कोई इसी वो इतनी ब्रीडिंग हुई है कि दे आर लाइक मिक्स्ड ब्रीड्स. अच्छा. थोड़े से के पास वो थोड़े से बाल हो गए, वो फ्लफी हो गए. अदर्स थोड़े से कद में छोटे हो गए, थोड़े से मोटे हो गए, और उनकी वो हाउंड जैसे समाटोल, वो हाउंड जैसे लगते हैं. तो दे आर मिक्स्ड. और जो इनकी तादाद है वो दूसरे मुल्कों में उन्होंने ऐसे कंट्रोल की थी कि वो उनको न्यूटर करते हैं कि उनकी रिप्रोडक्शन बंद हो जाए. इनफैक्ट इवन पेट्स को करना चाहिए. ठीक है. और बिकॉज इट्स हेल्थी फॉर द एनिमल. और उससे इसी आप बच्चे पैदा करना, पपीज़ बहुत क्यूट होते हैं, किटन्स बहुत क्यूट होते हैं, लेकिन उनकी अडॉप्शन के लिए कोई अच्छी जगह नहीं होती. बिकॉज जो मैं एम्प्रेस मार्केट और पेट मार्केट्स पे भी काम करती हूँ कराची में, वहाँ पे इतनी ब्रीडिंग होती है और वो बेचारे जानवर उन केजेस में कैद होते हैं और कोई उनको लेता नहीं है. दे गेट सिक, उनको खाना नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता. लोग उनको ज़रूर बाय करते हैं, 2 दिन में उनको वापस छोड़ते हैं वहाँ पे. अच्छा. बोर्ड होता है, वो एंटरटेनमेंट के तौर पे लेते हैं. मेरे बच्चों को पपी चाहिए था, किटन चाहिए थी, क्यूट सा था, बच्चा बोर्ड हुआ और उसको वापस दे दिया. कोई उनको देखता नहीं है कि दे आर लिविंग ब्रीदिंग एनिमल्स विथ फीलिंग्स लाइक अस. बट कमिंग बैक टू द स्ट्रे डॉग्स, द स्ट्रे डॉग्स का यही टर्की में, नेपाल में, एवरी कंट्री में, इनफैक्ट काबुल में भी ये करते हैं. कंसिडरिंग ये वहाँ पे क्या क्या होता है, ह्यूमन राइट वायलेशन के इश्यूज है, लेकिन एनिमल राइट्स के वहाँ पे वो ख्याल रख रहे हैं. वो इतना ख्याल करते हैं कि वो सब स्ट्रे डॉग्स को न्यूटर करते हैं और वो उनको वैक्सीनेट करते हैं अगेंस्ट रेबीज. नाउ यहाँ पे एक और मिथ है पाकिस्तान में कि स्ट्रे डॉग्स रेबीज, वो दोनों बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है. हम अपने बच्चों को ये कहते हैं कि पीछे हट जाओ, सब बीमार हो जाएंगे. वी डोंट लेट आवर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को उससे इंटरेक्ट नहीं करने देते. हम ह्यूमन भी नहीं करते, हम भी नहीं करते. Absolutely. और अब आप मुझे बताया कि किसी को पता भी है कि रेबीज क्या होता है? मुझे समझ आती है कि पागल कुत्ते के काटने से वो सिम्टम्स क्या होते हैं, व्हाट हैपेंस, किसी को पता नहीं है ना. नो आइडिया. सो माय क्वेश्चन ऑलवेज इज कि अच्छा आपको पता है कि रेबीज क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? रेबीज इज़ अ डिजीज़ जो बैट्स कैरी करते हैं रूरल एरियाज़ में मोस्टली. और बैट्स आर रेबीज कैरियर्स. वो कुत्तों को या बिल्लियों को या डोंकीज़ को या इंसान को किसी को काट सकते हैं और दोज अदर एनिमल्स बिकम रेबीज कैरियर्स. अच्छा, तो ये कुत्तों की ऑथेंटिक ओरिजिनल बीमारी नहीं है. नॉट एट ऑल. तो ये होता है कि और जो यहाँ पे कंप्लेंट्स भी आते हैं, normally they are from rural areas. Exactly. They are rabies complaints. Now another, or rabies के, I'll quickly tell you the symptoms. Foaming at the mouth, red eyes, वो धूप से बचते हैं, they can't see light. ठीक है, वो खाना नहीं खाते, वो पानी नहीं पीते, और वो किसी भी चीज़ को जो उनके सामने आता है वो उसको काटते हैं. अच्छा. तो वो छुपते हैं और वो 10 दिन में फ्रॉम गेटिंग द डिजीज वो मर जाते हैं. अच्छा. सो प्रोबेबिलिटी कि कुत्ते के काटने से आपको रेबीज हो जाएगा इज वेरी लो, वेरी वेरी लो. I have been around 15,000 stray dogs in not just Karachi, इस्लामाबाद में और लाहौर में. एक्चुअली मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं और वो जो कुत्ते जब आपके इर्द गिर्द बैठे होते हैं ना, मुझे उसको देख के हो रहा होता है कि यार उनकी सबकी डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं. आपने उनके बड़े इंटरेस्टिंग नाम रखे हुए. एक का नाम आपने हिलजुल रखा हुआ था और जिसको जो जिस कंडीशंस में मिले उसका नाम ये पर्सनालिटीज ज़रा एक्सप्लेन कीजिए कि क्या होती हैं. और जब आप उनको लेके आते हैं तो उनमें से बहुत सारे जख्मी हालत में होते हैं, किसी के कान पे चोट लगी हुई है, खून हो रहे हैं. तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम क्या पर्सनालिटीज इनकी चेंज भी होती हैं? देखिए, जो रोड पे स्ट्रे डॉग की लाइफ है ना, वो सबसे इट्स द सैडेस्ट थिंग जो स्ट्रीट एनिमल्स की लाइफ है. इसी मेरा दिल इतना दुखता था बिकॉज ACF का विजन जो है इज़ टू हेल्प द मोस्ट निगलेक्टेड एंड इग्नोर्ड एंड अब्यूज्ड सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, जिनका कोई ख्याल नहीं रखता.
और मेरा और जो आई कॉल माई शेल्टर शेल्टर फॉर आउटकास्ट्स, बिकॉज आउटकास्ट को सेलिब्रेट करना है, आई फील लाइक आई वांट टू सेलिब्रेट अदर्स। जो ये स्ट्रे डॉग्स होते हैं रोड पे, उन पे इतना जुल्म किया जाता है और जो इंसान करते हैं जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर फन। बच्चे एक पपी को बांध के वो उस पर इतने पत्थर मारते हैं कि ऑफ कोर्स वो ट्रॉमेटाइज होगा, और फिर स्ट्रे डॉग भी ही विल बिकम अग्रेसिव। अगर आप सोए हुए और कोई आपको लात मारता है रैंडमली, आप कुछ कर रहे ही नहीं हो, या कोई आपको पॉइजन देता है और आप वैगिंग टेल के साथ जाते हो बिकॉज यू थिंक कि वो आपको खाना दे रहा है इंस्टेड, यू नो, अगर इतनी बिट्रेयल किसी भी जानवर अगर आपको भी फील होती, मुझे फील होती, आई वुड अटैक नॉट जस्ट द पर्सन बट द एंटायर फैमिली, बिकॉज हाउ डेयर दे ट्रीट मी दैट वे। और हम इतने एरोगेंट हैं इंसान कि हम सोचते हैं कि हम किसी के साथ कैसे भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं बिकॉज दे आर लेसर देन अस, हमसे और पावरलेस है, और हाउ डेयर दे अटैक अस बैक। ये एरोगेंस है इंसान में, और ये बहुत गलत है। इसे ये अल्लाह की बनी हुई चीज़ है। हाउ डेयर वी टेक इट इनटू आवर हैंड्स एंड से कि वी हैव अ राइट कि हम किसी के साथ ऐसा सलूक कर सकते हैं। ये मुझे इतना नाराज़ करता है, आई कांट टेल यू, इट इज़ सो रिडिक्यूलस। और जब मैं इसी में रोडों पे जाती हूँ, मैं लोगों से बात करती हूँ, मैं ऐसे नहीं हूँ कि मैं बस सोशल मीडिया पे मैं एक या ड्राइंग रूम में बैठ के वैसे बातें कर रही हूँ, आई नो, कुछ कहती भी नहीं हूँ अंटिल मैंने बाहर जाके सब पढ़ा है। मुझे ये न्यूट्रिंग और वैक्सीनेटिंग की साइंटिफिक प्रूफ है कि सिर्फ यही दुनिया में काम करता है। मैं बाहर के ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आई ट्रेंड, आई हैव कम ओवर हियर, आई हैव प्रूवन कि ये ही मेथड है जो पूरी जो टर्की में, जो हमको कितना प्यार है टर्की से पाकिस्तान, हाँ, कुछ सीख ले, ये सीख ले उनसे। I mean, वो जो डॉग्स है और यहाँ पे जो डॉग्स है, आप देख रहे हैं कि मेरे शेल्टर पे जो डॉग्स है वो बहुत अलग लगते हैं जो बाहर वो स्ट्रीट डॉग्स है, बट दे आर द सेम डॉग। वो आते हैं, वो इतने अब्यूज हुए हुए हैं कि वो सोचते हैं कि मैं भी उनको अब्यूज करूँगी। ट्रस्ट नहीं करते आप पे, फिर हाउ डू यू डू दैट? आप ट्रस्ट कैसे विन करते हैं? मैं एक साइकोथेरेपिस्ट हूँ फॉर पीपल, लेकिन इट्स सो इंटरेस्टिंग, आई यूज़ द सेम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की जो मैं करती थी ट्रीटमेंट फॉर ह्यूमंस। आई वर्क विद एसिड बर्न सर्वाइवर्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ पीपल। आई इवन हैव एसिड बर्न सर्वाइवर्स जो कुत्ते हैं जिन पे तेजाब फेंका गया है। Oh my God! स्वीटेस्ट डॉग्स इन द वर्ल्ड, लेकिन वो इतने डरे हुए थे, इतने अग्रेसिव थे। तो जो PTSD होता है, या अगर बच्चे गो थ्रू, ह्यूमन चिल्ड्रन अगर दे गो थ्रू सम ट्रॉमा, उनको क्या चाहिए? उनको रूटीन चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, और उनको एक पेरेंट चाहिए, स्टेबिलिटी इज द। तो आई विल गिव यू एन एग्जांपल। अगर ये स्ट्रे डॉग आया, वो मेरे पास उस पर तेजाब फेंक, वो इतना डरा हुआ होगा, उसकी दुम अंदर होगी, उसकी आंखें बहुत स्कैर्ड होगी, वो रो रहा है, इसलिए उसकी ऑर्गन्स इतनी सिजल कर रही है बिकॉज ही इज डाइंग, ही इज मिजरेबल, एंड सो उसका ट्रीटमेंट भी इतना मुश्किल होता है, वो इतना अग्रेसिव होता है। तो प्यार से आराम से ट्रीटमेंट करते, जब उसका पेन थोड़ा सा जाता है, इट्स लाइक कि वाओ आई एम फीलिंग लिटिल डिफरेंट। तो जब मैं हाथ डालती वो इतना नहीं काटता, पहले वो काटता था। अच्छा। फिर वो एंड ऑफ कोर्स आई मूव माय हैंड, अब ये करते हैं, ये नहीं करते, यू डू दिस, तो वो काट भी नहीं सकते केज से, राइट। स्मॉल बिहेवियर के बारे में लोगों को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। फिर सेकेंड दिन मैं जाती हूँ, उसका पेट भरा हुआ होता है बिकॉज हमने खाना दिया है, फुल बिग बोल ऑफ यमी फूड, तो वो खाते ही से ओ वाह, वो मेरा पेट भी भरा हुआ है, पानी वहाँ पे रखा हुआ होता है, कोई उसको मारा नहीं होता है। जब हम जाके बैठते हैं, हम स्वीट वॉइसेस में बात करते हैं बिकॉज द वॉइस इज, वो समझते हैं, टोन भी समझते हैं, इंटेंट भी समझते हैं, जस्ट लाइक अस। सो व्हेन यू, एंड इट्स नॉट जस्ट दैट, एक्चुअली जो मैं पेट्स रेस्क्यू करती हूँ, जो अबैंडन पेट्स होते हैं, लोग छोड़ जाते हैं, यस, वो टेम्परामेंटल होते हैं, वो कभी हील नहीं होते, क्योंकि पहले आपने उनको इतना प्यार दिया और फिर आपने विड्रॉ कर लिया। यस, और जो पेट्स होते हैं, जैसे बड़ी ब्रीड्स होती है, जैसे जर्मन शेपर्ड्स और ग्रेट डेन्स एंड ऑल ऑफ दैम, देयर नेचर, दैट टेम्परामेंट उनको ब्रीड किया गया है टू बी अग्रेसिव, राइट, दैट इज दैट टेम्परामेंट। स्ट्रे डॉग्स उसके बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, वो इतने क्यूट से सिली से एनिमल्स होते हैं। अच्छा। बस जो हमारा सलूक उनके साथ होता है सड़क पे, स्ट्रे डॉग्स हील लाइक दिस, माई पेट्स, माई अबैंडन पेट्स, वो हील नहीं करते। लेकिन ये जितना प्यार आपको, मैं एंड आई कुड जेन्युइनली फील इट, द पैशन एंड द लव यू हैव फॉर एनिमल्स। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे मुल्क पे तो इंसानों के इतने मसाइल हैं, उन पे फोकस करें ना, फिर उसके बाद आप जानवरों के ऊपर फोकस इतना क्यों कर रही हैं, पहले इंसानों को तो हेल्प कर लें आप।
मेरा जवाब उसके लिए ऑलवेज़ ये होता है कि मैं दोनों की मदद क्यों नहीं कर सकती। हमको चॉइस क्यों बनानी है कि हु वी आर काइंड टू। जो हमारा रहम दिल नेचर है, एम्पैथी होती है, वो सिर्फ एक के लिए तो नहीं बनाया गया। आई थिंक वो मेरा दिल इतना बड़ा है कि आई कैन हेल्प बोथ। दिस इज़ वाई जो मैं काम करती हूँ, मेरी आइडियोलॉजी मेरे काम में बहुत डिफरेंट है। जो भी मैं बाहर में आउटरीच प्रोग्राम्स करती हूँ, मैं डोंकी कैंप्स लगाती हूँ फॉर एग्जांपल। सिर्फ मैं हूँ पूरे पाकिस्तान में जो मैं ये करती हूँ कि मैं मेडिकल ट्रीटमेंट, खाना पानी डोंकीज़ को देती हूँ, और मैं डोंकी ओनर्स को एजुकेट करती हूँ कि हाउ टू ट्रीट योर डोंकी बेटर, उनकी बिहेवियर अंडरस्टैंड करें। और जो मैं उनको ये भी करती हूँ, आई गिव देम फ्री हार्नेसेस, अच्छा, आई गिव देम फ्री डोंक कार्ट्स, गाड़ियाँ, बिकॉज जो उनकी गाड़ियाँ होती है वो टूटी हुई होती है। एक पे व्हील बैरो का टायर है, एक पे जीप का टायर है, ऑब्वियसली इम्बैलेंस होता है। वेट इतना लगाते हैं कि डोंकी की टांग टूटती है, फिर वो उनको मारते हैं कि वो टूटी टांग पे चले। God, donkeys we are are so blind. cruel, my We are God. cruel. In fact, recently मैंने एक वीडियो लगाई थी मेरे सोशल मीडिया पे just 2 days ago कि हम ना डोंकीज़ की नॉस्ट्रल स्लिट करते हैं। There's no फ़ायदा to it. उससे वो लोग, बस ये ट्रेडिशन है कि वो कॉन्शियस होते हैं तो उनकी नॉस्ट्रल्स बस स्लिट करते हैं। Oh my God. और जब मैंने ज़्यादा मैं खड़ी हुई थी एंड अबाउट 10 आदमी कुरंगी के मेन रोड पे खड़े हुए थे, इसलिए मैं खुद जाती हूँ, आई डू इट माई सेल्फ। और मुझे समझना है कि आप ये क्यों करते हैं, और वो बस कहते हैं बस मैडम यही तरीका हमने है। करते हुए देखा है, हाँ, अपने नहीं, बड़ों को क्यों? कर। लेकिन मुझे बताया कि इसका कोई फ़ायदा होता है। नहीं मैडम, फ़ायदा नहीं होता, लेकिन फ़ैशन तो है ना। ओके, फैशन के लिए आपने। और फिर वो कहता है कि डोंकीज अग्रेसिव होते हैं। तो मैंने बोला अच्छा, अगर आपका कोई ऐसा करे, आप फुली अवेयर हो कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो आप मुझे बताया कि आपके अंदर ये ट्रॉमा नहीं होगा, ये डर नहीं वो होगा कि आप ट्रस्ट नहीं करेंगे किसी को। Oh my God. उन्होंने बोला हाँ मैडम ये तो होगा। तो मैंने बोला कि तो आपकी डोंकी इतनी इसलिए अग्रेसिव हो ना, इसलिए वो आपको ट्रस्ट नहीं करते, इसलिए जो आपने उनको बड़ा किया, आपने उनको खाना दिया, आपने उनको सब दिया, और फिर आपने जाके इतना जुल्म किया। आयशा, इस इंटरव्यू से पहले जब हम बातचीत कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था मैं आपसे वो सवाल पूछूंगी जो मेरे जैसा बंदा जिसको समझ नहीं आता कि हम ये जो सड़क वाले जानवर हैं इनसे कैसे प्यार कर सकते हैं, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया आपकी बातें सुन के। यू आर सो पैशनेट। आखिरी क्वेश्चन, इन जानवरों को, कुत्तों को ख़ास तौर पे मारा भी जाता है। मैं पढ़ रही थी जो स्टार्ट्स हैं 20,000 पर ईयर हम मार रहे हैं अपनी क्या करें? बिकॉज लोग ये कहते हैं जी कि हमारे बच्चों पे अटैक करते हैं, आपने उसके रीजंस बता दिए, लेकिन फिर करें क्या? न्यूट्रल करने के लिए हुकूमत की कोई पॉलिसी है? जनरली कोई पॉलिसी है, कोई फोकस आपको लगता है? अगर नहीं है तो क्या होना चाहिए? अभी जो अगेन ये मैं इस बात पे आती हूँ, जब डॉग किसी को अटैक करते हैं बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है। और डॉग जब पैक में होते हैं, अटैक करते हैं ना, डॉग्स आर टेरिटोरियल, वो पैक में ही काम करते हैं, वो पैक में चलते टू प्रोटेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये सिर्फ डॉग्स में नहीं है, हॉर्सेस, काउज, देयर आर लॉट्स ऑफ एनिमल्स जो पैक्स में होते हैं, तो डॉग्स आर लाइक दैट एज वेल। लेकिन जो डॉग्स का ये है वो इसलिए ये ना, मैं ये कहती हूँ कि एक सोसाइटल इशू है। बेचारे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, वो बहुत गलत है। मेरा दिल इतना दुखता है बिकॉज द पुअर चाइल्ड इज सफरिंग, और फिर सब जो फ्रेंडली स्ट्रे डॉग्स हैं उन सबको मारा जाता है, और उन दोनों में कोई कोरिलेशन नहीं है। जो इशू ये है कि दिस इज़ अ सोसाइटल प्रॉब्लम। अगर हम बस जुल्म कुत्तों पे ख़त्म कर ले, जो मैं आपको कह रही हूँ, कान काटते हैं, पत्थर फेंकते हैं, तेज़ाब फेंकते हैं, वैसे जाते हुए लात मार दी बच्चों ने। अगर आप ये बस बंद कर दे, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जब मैं पब्लिक से बात करती हूँ रोडों पे, मैं कहती हूँ बस आप ये बंद कर दे और आपके बच्चे उनको नहीं मारे, वो किसी को तंग नहीं करेंगे। और लोग बोलते नहीं नहीं मैम, ये तो बहुत मुश्किल होगा, ये मुश्किल होगा कि हम ना मारे, ये मुश्किल है। यू बिलीव इट? तो ये एक सोसाइटल प्रॉब्लम है। और फिर किसी और ने लात मारी, कुत्ते नहीं डिसाइफर कर सकते कि अच्छा ये इसने मारा और इसने नहीं मारा, वो बस फील करेंगे ऑल ह्यूमंस आर बैड, सब इंसान बुरे हैं, तो वो किसी और पे अटैक कर लेंगे। यू सी, बिकॉज वो इंसान जैसे नहीं है ना, हम उनको, इसलिए मैं कह रही हूँ कि हम इतने एरोगेंट हैं इंसान कि हम उनको मारते हैं, हम उनका बिहेवियर भी नहीं समझते, और फिर वी थिंक
कि वो हमको कुछ कि अग्रेसर वो हैं, Yes. असल में अग्रेसर हम You get हैं। it? Yes. तो ये इतना सोसाइटी इसमें इतना, तो अगेन आई डू सो मच एजुकेशन। मैं रोडों पे जाती हूँ मेरी टीम के साथ, हम सब गर्ल्स हैं और वी हैव द मैन हु आर डूइंग द न्यूट्रिंग वैक्सीनेटिंग, लेकिन हम पब्लिक से बात करते कि हैं। हमारी बात सुन। हाँ, और मैं जाके स्ट्रे डॉग्स को मैं प्यार करती हूँ, मैं बस मुआ करती हूँ और उनकी दुम हिलती है, दे बिकम हैप्पी। तो जो डॉग्स वो कहते हैं कि इतने अग्रेसिव है, they actually are so friendly, मैं उनको खुद दिखाती कि देखिए मैंने बस ऐसे किया Amazing. और उन्होंने ये किया। और मैं लोग से ये भी कहती हूँ कि हमने एक नेबरहुड पेट्स का सिस्टम बनाया है कि अगर आप हमको बुलाएं, हम न्यूटर करें, वैक्सीनेट करें कुत्तों को। आई एम स्टिल ट्राइंग विद द गवर्नमेंट दैट वी डू दिस, बिकॉज मैंने सब मुझ पे इतना हंसते थे कि what are you doing, useless काम है। now people are saying no, this is good. so we have people all over Karachi जो हमको फ़ोन करते हैं, हम जाते हैं, उन्होंने अब उन डॉग्स को हम कहते हैं कि उन पे पैसे भी नहीं स्पेंड करें, आप सिर्फ लेफ़्ट ओवर खाना जैसे रोटी के क्रम्स और ब्रेड और व्हाटएवर, और जो लेफ़्ट ओवर पुरानी रोटी है, जो हड्डियाँ हैं, जो आप वैसे ही ज़ाया कर हाँ, देते वो हैं। आप कोई इंसान को नहीं दे सकते। आप बस एक मिट्टी के प्याले में डालें बाहर, आप हमको कॉल करें, हम उनको न्यूटर करेंगे, वैक्सीनेट कॉलर करेंगे, टैग करेंगे, लाइक दे डू इन टर्की, वी डू द सेम ओवर हियर, एंड यू जस्ट फीड देम। और वो इतने खुश होते हैं, वो खिल जाते हैं, वो ब्लूम करते हैं। और वो प्रोटेक्टर्स होते हैं, वो इतने अच्छे गार्ड डॉग्स होते हैं, और वो सबसे लॉयल अमेजिंग एनिमल्स होते हैं। थैंक यू सो मच आयशा। ये बड़ा एक रियलिटी चेक है बतौर इंसान भी, मेरा ख्याल है जो ये देख रहे होंगे आज ये इंटरव्यू, कि अपने बिहेवियर को भी ज़रा चेक कीजिए कि अग्रेसर कोई और है या अग्रेसर हम हैं। क्या देखना चाहते हैं इस पॉडकास्ट में, ज़रूर फीडबैक दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच।